नबी का, इस्लाम का बेहतर स्टाइल कहां हो सकता है? लेकिन आज हमने लोगों को देखा, हमने दुनिया को देखा और देखा कि स्क्रीन पे कौन सा स्टाइल आता है बाल का, कौन कितना फटा पैंट पहना हुआ है। अब तो डर लगता है कि सामने का फाड़ के ना आए। अब तो यहां तक पहुंच गए भी लोग, जानू तक पहुंच चुके हैं, किस दिन हैंडबैग तक पहुंच जाएंगे। होगा, दुख लग रहा है, किसको सुनाएं दुखड़ा। आज अब तो कुछ लोग जब आ जाते हैं कहीं बाहर कुछ कमा के, वो अब पैंट को आधा कर दिया, यहां तक पहन के घूमते रहते। मैं जा रहा था, एक मुसलमान लड़का इतना कहता सलाम, चल चल सलाम अलैकुम, यहूदा कहीं का सलाम। मैं नहीं परवाह करता हूं क्या कहेगा, क्या करेगा, गाली देगा, उसका कर सकता है। ये हाल हो गया। 2 रुपए से ज्यादा कमा लिया, कुछ नहीं, 2 रुपए से ज्यादा हो गया तो उसको अपने सारी चीजों को बदल लेता, घर की तहजीब खत्म कर देता। और आज पूछिए, पहले माँ अपने बच्चों के कपड़े को सिलती थी, रात को फट गया बच्चा पहनेगा नहीं। अब देखिए जो हाल है। और ये हर मैदान में नजर आएगा, मस्जिद में नजर नहीं आएगा। अभी कारी साहब बता रहे थे एक जगह की बात, बहुत दुख लगा सुन करके, ऐसा लगा कि अल्लाह अकबर, जमीन फट जाए। कहने लगे मैं गया वहां किसी काम से, मगरिब में गया, जब वजू करके पहुंचा देखा इमाम साहब खड़े हुए हैं। अभी 2 दिन की बात, खड़े हुए इमाम साहब, मगरिब का वक्त है, वो समझे शायद मेरे वजू का इंतजार कर रहे थे। कहने लगे मैं जब गया तो इमाम कहने लगा जरा आप तकबीर दे दे, नमाज पढ़ूंगा। वो कहने लगा आज नहीं, कई दिन ऐसे गुजर जाते हैं मुसलमानों, ये एक तो मस्जिद नहीं, तमाम मस्जिदों का हाल सुबह में। एक तो आदमी नजर आते मस्जिदों में और सारे अपने आप मुसलमान कहने वाले सो रहे हैं। और कोई काम होगा आगे, शादियों में अल्लाह उछल कूद, बहुत से लोग शादियों में जलसा कराते हैं और अगर हम आ जाते हैं उसके बाद रात में डरे नरे चला, शेरशाही पता नहीं क्या होता है, हंगामा। अब एक दूसरे को चमकीली चीज लगाते, लड़का लड़कियों को लगाता है, कोई किसी। एक जगह मैं खुद बताता हूं आपको, मैं दुखड़ा सुना रहा, मैं कोई तकलीफ करनी नहीं बेटा, जो तकलीफ हुई। मैं एक जगह आ रहा हूं, देखा एक गाड़ी सामान अनलोड कर रहा है शादियों का, मुसलमान है, कोई बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। वहां लाइट बंद कर दिया था, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई, वो गाड़ी अनलोड कर रहा है सामान। मैं बैठा हूं गाड़ी में, आगे 4-5 जवान बच्चियां, 4-5 लड़के, उनको वो चमकीली चीज लगाते हुए बाहर तक आ गए। उन्होंने कोई ख्याल नहीं कि उनके नशे को फराज का। मैं खुल के और बता रहा, हमने अपने रहबर से कहा जरा हॉर्न मार दो, जैसे हॉर्न मारा कह रहे मौलाना भी भाग गए। बाद जगह रात में गाने बजाते हैं लोग, वो ये समझते हैं उन्होंने हमको धोखा दिया, हमको नहीं, अल्लाह उसके नबी को आपने धोखा दिया है। हमारी जिम्मेदारी थी बता देना, हमारा काम था आप तक बात पहुंचा देना। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हो क्या रहा मुसलमान। फिर मुसलमान कहते इतनी दुआ होती, क्या होता है फलस्तीन में, गज़ा में, दुआ मोमिनीन के लिए होती है। मोमिन कौन है? कितने मोमिन हैं? अगर तलाश कर लिया जाए मुसलमान मोमिन कितने लोग हैं, कितने लोग हैं ईमान वाले? अगर ईमान है तो मस्जिद में क्यों नहीं है? ये मस्जिद में नजर आता। हम समझते हैं इमाम साहब को तो तनख्वाह देते हैं, खाना देते हैं, काम चलेगा। इमाम साहब तनख्वाह भी कितनी देते हैं? मेरे दोस्तों
आपको क्या बताऊं क्या हो रहा है। इमामों के साथ, उलमा के साथ, मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ जो हमारा मामला है ये बयान करने के काबिल नहीं। और चंद गिने चुने लोग बेचारे हैं जो आपकी हमारी मस्जिदों को आबाद कर रखा है, ये चले गए तो भी तलाश करना पड़ा। अभी मेरा ख्याल है रमजान से पहले एक साहब ने हमको भेजा, कहीं और स्टेट का था, एक इमाम साहब है, काफी बड़ी मस्जिद है, आलीशान मस्जिद। वो कहने लगे फजर की अजान होकर के 25 मिनट गुजर गए हैं, कोई नहीं आया, मैं तन्हा मस्जिद में। मेरे दोस्तों, क्या मोमिन नहीं है? हम मुसलमान नहीं है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन तुकीमस सलाता व अन तुतियज ज़काता व अन तसूमा रमज़ाना व अन तहुज्जल बैत इन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज ईमान। ईमान हमें बहुत सस्ते में हमने ले लिया, बाप दादा मुसलमान थे, लेकिन ईमान हम नहीं जानते ईमान क्या चीज है। कहते ईमान क्या, खतना हो गया ईमान क्या? गोश्त खाते हैं गाय का ईमान नहीं है। जुमे को जाते हैं, जुमे को भी कब जाते हैं? खुतबे का टाइम जानते हैं, खुतबे का वक्त मालूम है, इसलिए कि अगर जाएंगे तो कोई बात सुनेंगे तो फिर अमल करना पड़ेगा। कुछ लोग थक भी जाते हैं जुमे में, वो आखिर में आएंगे और खुतबा खत्म, नमाज खत्म, इधर दूसरा सलाम फिर क्या नहीं हो रहा है? लोग नहीं देख रहे अपनी आंखों से। और अगर कहीं किसी की हकीकत बयान कर दिए, इमाम साहब तो मौलाना को कुछ केस दिया, कुछ केचे रहो कहीं के सके। एक जगह मैं गया तो वहां मैंने बताया इमाम के ताल्लुक, मुझे मालूम नहीं था इमाम की क्या तनख्वाह है वहां पर। तो अब लोगों ने सुबह का इमाम साहब तुम जरूर बताया मौलाना, वो क्या आलिमुल गैब थे, वो क्या की जानी। मैं हाल जानता हूं, मैं घूमता हूं, देखता हूं हाल। इमाम को देने की बारी आए, बस्ती छोटी बस्ती, शादी करने का आए, वहां गेट, वहां नेट, वहां सेट सब होता नहीं होता। हल्दी मेहंदी की रात, इसमें लिखते जो कार्ड छपता नहीं, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती, लिख भी देते हैं। अल्लाह की बंदो क्यों लिखते हो उसमें? कहीं पड़ा डस्टबिन में किसी के पैर के नीचे। जैसे एक साहब थे ज्यादा उम्र में, शादी का कार्ड लेके गए अपने एक दोस्त के पास, कहा कि भी तुम्हारी इससे पहले शादी नहीं हुई थी? कहा इससे पहले 2 शादी हुई, तीसरी है। कब? पहले दोनों कहाँ गई? कहा एक अल्लाह को प्यारी हो गई, पड़ोसी की प्यारी हो गई, तीसरे में आ गया। कार में हल्दी मेहंदी, हल्दी में नहीं होता, जब दूल्हे को लगाता है, दूल्हा लगाता है हल्दी, दूल्हा लगाता है मेहंदी। ये माईचे दूल्हे लड़ेंगे बीवी से क्या करेंगे? आज जो झगड़ा हो रहा मियां बीवी में, ये माईचों का झगड़ा हो रहा, बीवी से लड़ता है। बीवी लड़ने की चीज है, बीवी के हुकूक अदा करो, ये तो पहले ही माईचा बन गया। अच्छा, और भी एक बात, एक साहब ने मुझको बतलाया कि दुल्हा जब घर से निकलता है, उसकी माँ या खाला फूफी ऐसी कुछ कहा कि वो पूछते हैं कहाँ जा रहा है या क्या लाने जा रहा है, ऐसी कुछ। तो वो कहते हैं, लड़का कहता है बांदी लाने जाता है। पहले ही बांदी बना दिया, वो तुम्हारे घर की मलका है, पहले ही बांदी बना दिया। और क्या जुमला कहा था मुझे याद नहीं रहा। तो बहरहाल ये तो अच्छी बात है, सिर्फ निकाह के लिए मौलवी को तलाश करते हैं, उसके बाद सारे काम अपने मजाज के मुताबिक अपनी मर्जी पर करते हैं। मेरे दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि मियां बीवी झगड़ा ना हो तो सुन्नत के मुताबिक करो, औलाद फरमाबरदार होगी, फजूल खर्ची से बचो।
और फजूल खर्ची तो कई लड़की वाले के पास बैठक होती है, तय होता है कि बारात कितने ना 400। मेरा परिवार बहुत बड़ा, दावत कौन देता है? लड़के वाला दावत देता है, चचा मामू खालू शादी है जाओगे, खाना लड़का दावत देता, खाना कहाँ खाना है? लड़की घर में, उसके बाप का घर है, वो कौन है दावत देने? वो कौन है? एक लड़के ने अभी कुछ दिन पहले हमसे कहा कि निकाह पढ़ाएंगे, तो मैंने कहा खाना नहीं खाएंगे। कहा वही खाएंगे? मैं कहा तोरे दादा माँ शादी, दादा कर खाना बड़ी चीज नहीं है, बहुत बारीक चीज बताता हूं आपको। यानी हलवाई की दुकान पर बाबा जी का फातिहा हो रहा है, भाई लड़की वाला आपको खुशी से दावत दे, भाई इतने आओ, 20 आदमी आ जाओ, 50 कबूल कर लीजिए, वो अलग चीज है। लेकिन जबरदस्ती पंचायत बैठती, भाई 200 आदमी से कम होगा नहीं, 200 में तो 50 बच्चे हमारे हिंदू बच्चे जाते हैं, तुम्हारे घर में खिलाते लोग, उसको परेशान क्यों कर रहे हो? ये जबरदस्ती का खाना है, ये मांग के खाना है। उससे अच्छा तो हमारे घर में जो आता है घूमता बेचारा मांगता है, वो अच्छा है। और डिमांड का हाल ये हो गया है कि अभी एक साहब कहते थे वो जो 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी आने लगी वो मांगते, कभी बुनियाद में देखा नहीं होगा, फोटो देखा होगा, कहते बच्चा राजी होते हैं, वो गाड़ी चाहिए। और आजकल जो गाड़ी निकली है, बाइक में पीछे वाला लगता है खड़ा हुआ नहीं, और जो लड़का जब गाड़ी तेज चला के जाता है, साइड मार के समझ जाता है ससुराल की गाड़ी, इसकी अपनी नहीं, अपने रहने से बचा के चलाएगा, ससुराल से मांग के लाया, टूटेगा फिर बीवी से कहेगा जा न तो घर को जा, गाड़ी ठीक कर तेरा अब्बा करेगा। वो गाड़ी भी अब्बा दिए थे, वो गाड़ी ठीक कौन करेगा? ये अजीब बात है। क्या वो भाई लड़की अल्लाह के इख्तियार में, लड़का लड़की देना वो एक कीमती तोहफा तेरे हवाले बेटी को कर रहा है। कारी साहब बेंगलोर में रहते हैं, वहां भी के साथ वहां में गया तो लोगों ने कहा बेंगलोर में यहाँ लोग 4 व्हीलर मांगते हैं। हमने कहा हमको कह देते, हम पहले से हम यहीं आ जाते। और एक साहब को हमने देखा, उनकी 2 लड़कियां, 2 जगह लड़कियां शादी हुई, कोई होटल में है, कोई पता नहीं किस में है, वो बाइक दिया उनका। जब मौलवी दामाद हुआ, कहते हो कि मौलवी का लेंगे। अरे वाह, मौलवी लेंगे तुम लोग, वहां दिया, यहां देने के वक्त मौलवी क्या लेंगे? तुम्हारी बेटी को लेके जाता उसको लेंगे, अजीब बात है। बास जगह लोग हैं ना, वो कहते हैं वो क्या खाएंगे, जम्मा खाएंगे, नहीं तो पहले ही मना करते खाएगा कैसे? भाई मौलवी को देना चाहिए, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारी नस्लों के लिए दुआ करेगा। मौलवी से बेहतर भी कोई नहीं रखता, उसके हक को मौलवी से बेहतर कोई अदा नहीं करता। जुल्म करने वाला मेरे दोस्तों, हुकूक क्या बीवी के, वो समझते हैं बाइक में लेके घूम जाओ, पार्क में चले जाओ, हैंडबैग डाल दो, सेल्फी ले लो, ये क्या मारपीट होते रहते। दोस्तों अफसोस, आप जाइए दफ्तर में देखिए, हर 2 दिन में कोई ना कोई मसला है। अभी 2 आए मियां बीवी, दोनों लाखों कमा रहे हैं, अब ये कहते हैं हमारे अंदर जुदाई का रहा है। और एक तो अभी आए 2-4, उनके बच्चे का बच्चा मौजूद है, एक दूसरे के साथ रहने को तैयार। सिर्फ हो रहा है कि सुन्नत के खिलाफ करने की वजह से। मैं एक बात कहता हूं और आज भी कहता हूं, हर जगह कहता हूं कि अल्लाह ताला हलाल पैसा सुन्नत के खिलाफ लगने नहीं देंगे। जो लोग शादियों में खुराफात करते हैं, मुझे अंदेशा ये है कि वो हलाल नहीं, वरना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मन अकलत
तय्यिबन व अमिल फी सुन्नतिन व अमिन अन्नास बवाइक़हु दखलल जन्नह, हलाल खाएगा जन्नत में दाखिल होगा। तो हलाल पैसा होगा तो हराम में लगेगा नहीं। अब तो शादियों में गेट में तस्वीर लगाने लगे लड़का लड़की। अफसोस, एक जगह रमजान से पहले गया शहर में, लड़का लड़की तस्वीर। अच्छा, वो ये समझे मैं वहां से जोर की नमाज के लिए मैंने निकलवा दिया वहां से, मैं जोर पढ़ने चला गया। तो वो कुछ लोग समझ गए कि शायद निकाह हो गया। जब मैं जोर पढ़ के फिर मैं गाड़ी में बैठ गया, मैं कहा भाग जाऊंगा, मगर तुम मालदार तुम्हारे नजदीक हो गए, मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं निकाह पढ़ाने वाला। वो दो चार लोग आके घेर का, मैं कहा याद रखो मुझे नहीं पहचानते हो, अगर हिम्मत है रोक के देखो, मैं नहीं पढ़ाता निकाह। फिर कुछ लोग बिगड़े, एक जगह तो और गए थे, अल्लाह अकबर, सब जगह तस्वीर भी अजीब तरह की, ऐसा लगता है कोई शूटिंग हो रही। ये कैसे हुआ? एक साहब ने कहा अब तो मौलाना हाल तो ये है, निशानी होता है लड़का लड़की एक जगह बैठकर गोद लेके फोटो उठाते हैं, अंगुष्ठरी पहनाते जो हराम है। अभी उसकी बीवी नहीं है वो, इधर तारीख जब बात होती है लड़का लड़की के रिश्ते की, पसंद आ जाता है। अब तुम्हारी बच्ची का जरा फोन नंबर दोगे, बच्चा बात करेगा क्या? गूंगा है, बात करना सीखेगा? ये बहुत गलत तरीका है, हराम। इसकी बुनियाद पर मैं आपसे कहता हूं, मैं खुद जानता हूं कि रिश्ते टूट गए। अभी एक साहब उनके गांव में रिश्ते तय हो गए, उनका सरदार कहता था फोन लेके लड़का भेज दिया, बात होती रही, टूट गई। क्यों भैया? अपनी बात बता देते हैं, अपनी पोल खोल देते हैं, बात क्या पोल। अब भी उसकी बीवी अभी नहीं हुई है, ये जिम्मेदार जो मुरब्बी गलत कर रहे हैं, कैसे उससे बात करना चाहिए? उसकी बीवी नहीं हो, बैठे स्टेज में एक दूसरे को अंगुष्ठरी पहनाते हैं, अभी बीवी नहीं है वो। जब तक इजाब कबूल नहीं हुआ है, बीवी नहीं है। ये सब होगा तो नुकसानात आएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें, अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक अमल करें, मस्जिदों को आबाद करें। अगर किसी किस्म की कोई परेशानी है तो सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़िए, अल्लाह उन परेशानियों को दूर कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।